हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है डेफिशिएंसी एंड डिसीज। तो ये टॉपिक, और मैं ये कहूँ कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि ये टॉपिक की ब्रीफिंग बहुत छोटी सी है, बट इससे आने वाले क्वेश्चंस इतने सारे हैं। तो आप देख रहे हो एसएससी से ही पूछता है जनरली, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आगे की वीडियोस भी लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है, तो टाइमली चेक करते रहिए। क्रैश कोर्सेज की अलग है, इसके साथ ही आपके इंग्लिश की अलग है, मैथ्स की अलग है, कंप्यूटर की अलग प्लेलिस्ट है, तो टाइमली चेक करते रहिएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले साइंटिफिक नेम्स की। इसकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, जिसमें विटामिन को उनके साइंटिफिक नेम्स उनके लर्न करा रखे हैं, ट्रिक्स है, तो जरूर लर्न कर लेना। विटामिन ए का नाम होता है रेटिनोल, और ये सब इसके सोर्सेज हैं मिल्क, एग, चीज, ग्रीन वेजिटेबल्स, फिश लिवर, ऑयल, कैरेट। बी1 का नाम है थायमीन। बी1 से होने वाली जो डेफिशिएंसी बी1 की डेफिशिएंसी से होने वाली जो बीमारी है वो है बेरी। विटामिन ए की कमी से हो जाती है आपको, आप कह सकते हो, नाइट ब्लाइंडनेस। इसके अलावा ज़ेरोप्थेल्मिया, ये विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारियां हैं, अभी आगे आने वाला है। विटामिन बी2 का साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन। मीट, ग्रीन वेजिटेबल्स और मिल्क में सबसे ज्यादा मिलता है। विटामिन बी3 निकोटिनामाइड और नियासिन, मीट, मिल्क और नट। मतलब विटामिन बी अगर आएगा कोई भी, मेन सोर्स मीट तो है ही है। इसी के साथ विटामिन बी5 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन है, बी7 बायोटिन, बी11 फॉलिक एसिड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी में, ये सबसे ज्यादा यूज होता है, वो इस वजह से सबसे ज्यादा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेबी के अंदर माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती अगर विटामिन बी11 या फॉलिक एसिड का सेवन हम लोग कर रहे हैं। तो विटामिन बी12 साइनोकोबालामिन, अनीमिया और जॉन्डिस इससे होने वाली बीमारियां हैं। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी की कमी से ये आ गई आपकी डिसीज। ठीक है, विटामिन सी से स्कर्वी या स्वेलिंग ऑफ गम्स बहुत आराम से देखने को मिल सकता है। विटामिन डी का नाम है कैल्सिफेरॉल। रिकेट्स होता है, ऑस्टियोमलेशिया, दोनों ही बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। विटामिन ई टोकोफेरॉल, लेस फर्टिलिटी, रिप्रोडक्टिविटी में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। विटामिन के फाइलोक्विनोन, ये ब्लड के क्लॉट्स बनने बंद हो जाते हैं विटामिन के की कमी से। आयोडीन की डेफिशिएंसी से, अगर आयोडीन की कमी हो तो गोइटर हो जाता है, सोलन नेक जो है सोल हो जाता है, इस तरीके से स्वेल हो जाता है। प्रोटीन की कमी से होने वाली दो बीमारियां हैं, क्वाशियोरकर और मरासमस। क्वाशियोरकर बॉडी बिल्कुल पतली हो जाती है और मरासमस में अनइवनली थिक हो जाती है। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है स्कर्वी। आप देख सकते हो इस तरीके, ये स्कर्वी है, जो आपके गम होते हैं वो एक्स्ट्रा बीच में आ जाते हैं और मसूड़े फूल जाते हैं, दर्द होता है। विटामिन बी1 की कमी से होने वाली बीमारी बेरी। बी2 की कमी से होने वाली अनेमिया, बी3 पेलाग्रा, विटामिन बी6 एक्जेमा, विटामिन बी7 थिन हेयर एंड स्केली स्किन रैशेज हो जाते हैं। विटामिन, देखो रिकेट्स ये है, इस तरीके से बोन्स में प्रॉब्लम आ जाती है। ज़ेरोप्थेल्मिया, आईज में रेडनेस हो जाती है, बिल्कुल वाइट ड्राइनेस आ जाती है। विटामिन बी9 से वीकनेस, फैटिग, थकान होने लगती है। विटामिन बी12 से अनीमिया ही होता है। डी से रिकेट्स बता चुके हैं और ऑस्टियोमेलेसिस वो पिछली बार आ गया था। और ए से ज़ेरोप्थेल्मिया आपको देखने को मिल सकता है, और नाइट ब्लाइंडनेस। चलिए, विडाल टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है? विडाल टेस्ट टाइफाइड का पता लगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसी के साथ पेप्समियर सर्वाइकल कैंसर के लिए यूज किया जाता है। ये टेस्ट है। कैडमियम, देखो कैडमियम से होने वाली बीमारी है इटाई। ध्यान रखेंगे, कैडमियम से होने वाली बीमारी इटाई। मरकरी से होने वाली है मिनामाटा, मैड हैटर डिसीज जिसको बोलते हैं, मिनामाटा डिसीज। इसी के साथ आयरन से होती है साइडरोसिस। आयरन से क्या होगा कि जो एल्वियोलाई है, जो लंग्स है, वहां पे आयरन की धूल जम जाती है, तो साइडरोसिस इसको हम बोलते हैं। अच्छा, कौन से मस्किटो से कौन सा फीवर होता है? ठीक है, तो ये बहुत आसान है, इसको जरूर लर्न कर लेना। एड्स मस्किटो से, एड्स से होता है डेंगू।
बेसिकली ये मस्किटो से बीमारी नहीं होती, ये मस्किटो बस बीमारी को फैलाते हैं। तो दीज आर वेक्टर्स। तो एड्स से होता है डेंगू, एनोफिलिस से मलेरिया, और क्यूलेक्स से होता है जापानीज एंसेफेलाइटिस। जापानीज एंसेफेलाइटिस जिसको दिमागी बुखार भी बोलते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, सेवियर अंडर न्यूट्रिशन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फूड एंड एनर्जी। अगर बहुत ज्यादा अंडर न्यूट्रिशन हो, बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हो फूड और एनर्जी की कमी की वजह से, तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेरेस्मस। ठीक है, तो मेरेस्मस इज द करेक्ट आंसर। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन रिजल्ट्स इन इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ, आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी है गोइटर। लेकिन ये क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि आयोडीन की कमी से हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन कम बनता है, थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनता, जिसकी वजह से गोइटर होती है। तो थायराइड या थायरॉक्सिन हार्मोन। अमंग द चॉइसेस लिस्टेड विच वन इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कैंसर, इनमें से, इन सब में से कौन सा कैंसर का फॉर्म नहीं है? तो देखो, ग्लूकोमा, ग्लूकोमा आंख में होने वाली बीमारी है, इट इज नॉट एनी फॉर्म ऑफ कैंसर, ये जस्ट एक आई डिसीजेज है। बाकी सभी कार्सिनोमा, लिम्फोमा और सार्कोमा आपके कैंसर के टाइप्स हैं। ग्लूकोमा क्या है? ये आई डिसीज है जिसकी वजह से आंखों की रोशनी चली जाती है और अंधे हम हो जाते हैं। कार्सिनोमा आपके उत्तक, ये जो टिश्यू है स्किन में, आपके बॉडी के अंदर ऑर्गन्स में, जो उत्तक जो लाइनिंग करते हैं, आउटलाइन करते हैं, उसमें अगर कैंसर हो तो कार्सिनोमा। लिम्फोमा अगर लिम्फ सिस्टम में, यानी अगर आपके लसिका प्रणाली में जो कैंसर हो जाए उसे लिम्फोमा बोलते हैं। और सार्कोमा होता है जो कनेक्टिव टिश्यू में हो जाए, यानी संयोजी उत्तकों में हो जाए, उसको आप बोलते हो सार्कोमा। अमंग द फॉलोइंग डिसीज विच वन इज नॉट इनहेरिटेड, इनमें से कौन सी वंशानुगत नहीं है, आगे बढ़ेगी नहीं? मलेरिया बुखार होता है, मलेरिया ठीक हो जाए तो जरूरी नहीं है कि आपको उसी लाइफ में दोबारा हो, आप उससे परमानेंटली पीड़ित नहीं रहते। तो यहीं पे क्वेश्चन बहुत बेसिक था, लेकिन साथ में और बीमारी देखो, डाउन सिंड्रोम, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सिस्टिक फिब्रोसिस, ये वो बीमारियां हैं जो आपको याद करनी है, जो कि जेनेटिक डिसीजेज हैं, यानी वंशानुगत हैं। In what condition does the body's immune system attack the actual intrinsic factor protein or the cells in your stomach lining that make it? इनमें से कौन से कंडीशन में जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, जो हमें बीमारियों से बचाता है, वो हमारी बॉडी में ही सेल्स को अटैक करता है? और कौन से सेल्स को? हमारे पेट की जो लाइनिंग में सेल्स होते हैं उसको अटैक करता है। तो ये है आपका पर्नीशियस अनेमिया। अनेमिया के अंदर क्या होता है? बॉडी अपने ही खुद के सेल जो कि पेट की लाइनिंग में होते हैं उनको अटैक करना शुरू कर देता है। व्हाट हैपेंस व्हेन द ओल्ड एज्ड पीपल गेट कैटरेक्ट, मोतियाबिंद में होता क्या है? मोतियाबिंद में बेसिकली जो आपकी आंखों का लेंस है वो धुंधला हो जाता है, वो ब्लरी हो जाता है, उस पर एक क्लाउडी लेयर जम जाती है। सिंपल। क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल इन ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी। सिंपल, दूधिया और धुंधला हो जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज देयर सेवियर फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डेशन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन एंड थायराइड हार्मोन्स स्पेशली ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी? अर्ली प्रेगनेंसी के टाइम पे वो कौन सी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में फिजिकल और मेंटल आपको बहुत ज्यादा रिटार्डेशन, मतलब बहुत ज्यादा आपको विकलांगता महसूस होती है? क्यों? आयोडीन और थायराइड की कमी की वजह से। तो ये है आपका क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म के अंदर नॉर्मली क्या होता है? अगर आयोडीन और थायराइड आप देखोगे आपका आंसर होगा गोइटर, लेकिन इन्होंने साथ में और भी सिम्टम्स दे दिए कि मेंटल रिटार्डेशन होता है, फिजिकल रिटार्डेशन होता है, स्पेशली इन अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी। सो द आंसर इज ऑब्वियस, द आंसर इज क्रेटिनिज्म। इनमें से कौन सा टेस्ट टाइफाइड फीवर का पता लगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं? तो टाइफाइड फीवर का हम पता लगाने के लिए यूज करते हैं विडाल टेस्ट। विच डिसीज इज नॉट caused by not having enough विटामिन सी? विटामिन सी की कमी की वजह से हमें ये बीमारी होती है जिसमें हमें कम से कम 3 महीने वीकनेस रहेगी, एनीमिया, गम की डिसीज हो जाएगी, स्किन प्रॉब्लम। विटामिन सी की कमी की से होने वाली एक बीमारी जो आपको मैंने बताई है वो है स्कर्वी। सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैनिफेस्टेशन ऑफ
आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इनमें से कौन सा आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया की वजह से नहीं होता? पेलनेस ऑफ कंजक्टिवाइटा ऑफ आईज, ये आंखें जो है वो व्हाइट हो जाती हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर ब्लड की कमी होगी ये होगा। ब्लाइंडनेस, सॉफ्ट पैलेट और जनरल पैलर यानी सामान्य पीलापन। ब्लाइंडनेस है जो आपको अनीमिया की वजह से नहीं होता, अंधापन। विच इज द मोस्ट ऑब्वियस सिम्टम ऑफ इन्फेंटाइल जॉन्डिस दैट यूजुअली अपीयर्स बिटवीन सेकेंड एंड फोर्थ डे आफ्टर द बर्थ। सबसे कॉमन सिम्टम देखो मैं आपको बताती हूँ, जब भी बेबी का बर्थ होता है तो लगभग दूसरे से चौथे दिन पर जॉन्डिस होता ही है, लगभग मैक्सिमम बच्चों में। तो उसका मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है? मोस्ट कॉमन सिम्टम है स्किन। इसके अलावा जो आई का जो व्हाइट पोर्शन है वो भी येलोइश होने लगता है, सबसे कॉमन सिम्टम येलोइंग ऑफ द स्किन एंड द व्हाइट्स ऑफ द आईज। Which condition causes bone pain, poor growth and soft and weak bones that can lead to bone deformities? इनमें से कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से बोन में पेन होना शुरू हो जाएगा, बोन्स बहुत वीक हो जाएंगे, जिसकी वजह से डिफॉर्मिटी भी हो सकती है, उनकी शेप बिगड़ सकती है? तो ये होगा विटामिन डी की कमी की वजह से डेफिनेटली। और विटामिन डी की कमी से होने वाली मेन बीमारियां ऑस्टियोमाइलिसिस एंड रिकेट्स। तो रिकेट्स इज द करेक्ट आंसर। Lack of functional small intestine can cause a malabsorption disorder leading to diarrhea, malnutrition, weight loss. अगर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो होगा क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन में जो छोटी आंत होती है उसमें फाइनल एब्जॉर्प्शन होता है, खाने से पानी का हर चीज का फाइनल एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड में। तो वो खराब हो गई तो क्या होगा? जो वेस्ट मटेरियल है उसमें भी लिक्विड आएगा, यानी डायरिया हो सकता है, लूज मोशंस हो सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट बाउल सिंड्रोम। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से कौन सा डिसऑर्डर होता है जिससे आप कह सकते हो हमारी नर्व्स भी अफेक्ट हो जाती हैं? विटामिन B1 की कमी से जो आपको बीमारी बताई है वो बेरी है, तो बेरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल फ्लीबोटोमाइन सैंड फ्लाई? इनमें से कौन सी बीमारी है जो फीमेल फ्लीबोटोमाइन सैंड फ्लाई के काटने से फैलती है, जिसके अंदर आपका फीवर आएगा, वेट लॉस होगा, आपका लीवर स्प्लीन दोनों ही साइज में बढ़ जाएंगे? तो ये होती है आपकी विसरल लिशमैनियासिस। आंत संबंधी लिशमैनियासिस के अंदर ही ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। Which of the following disease is a potential contender for worldwide eradication? इनमें से दुनिया भर में से उन्मूलन के लिए संभावित दावेदार कौन सी है? पोलियो। पोलियो का इरेडिकेशन वर्ल्ड वाइड रूप में अब हो भी चुका है। An excessive amount of cadmium in the human body causes, कैडमियम का अगर बहुत सारी कैडमियम है हमारी बॉडी में तो उससे कौन सी बीमारी होती है? अभी बताया था इटाई मीना माता होती है मरकरी के एक्सेस की वजह से। Which type of surveillance is specifically aimed at identifying missing case of disease? इनमें से वो कौन सा सर्विलियंस है जिससे जो बीमारियां हैं जो हमें जिनके बारे में नहीं पता उनके बारे में हम उसमें पढ़ाई करते हैं? तो दैट इज sentinel surveillance. Simple. Sleeping sickness is a vector-borne disease caused by the infection of which microscopic parasite of the species? निंद्रा रोग एक वेक्टर जनित रोग है जो किस प्रजाति के सूक्ष्म परजीवी के संक्रमण से होता है? द आंसर इज ट्रिम्पैनोसोमा ब्रूसी। ट्रिम्पैनोसोमा जब भी वर्ड आ जाए ना, दैट इज ऑलवेज रिलेटेड टू स्लीपिंग। ओके, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ट्रिम्पैनोसोमा ब्रूसी इज द करेक्ट आंसर। Which is an inherited blood disorder that affects hemoglobin gene and results in ineffective erythropoiesis? इनमें से कौन सा एक वंशानुगत रक्त विकार है, मतलब वो आगे जनरेशन में भी जाता है, इसी के साथ वो हेमोग्लोबिन जीन को प्रभावित करता है और उसके प्रमाण स्वरूप अप्रभावी एरिथ्रोपोइसिस होता है। इराइथ्रोसाइट्स, पहले तो मैं बता दूं इराइथ्रोसाइट्स कौन होते हैं? रेड ब्लड सेल्स को बोलते हैं। तो हेमोग्लोबिन में अगर कुछ फर्क आ रहा है ना तो रेड ब्लड सेल्स पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वो ये पूछ रहे हैं कि वो कौन सा ब्लड डिसऑर्डर है? द आंसर इज थैलेसेमिया। विच विटामिन डी एनालॉग इज यूज्ड टू ट्रीट हाइपोपैराथायराइडिज्म, रिफ्रैक्टेड रिकेट्स एंड फैमिलियल हाइपोफोस्फैटीमा? यानी विटामिन डी का
कौन सा एनालॉग है, से विटामिन डी आपकी बॉडी में नहीं है तो कौन सा एनालॉग, उसका कौन सा ऑल्टरनेटिव हम देकर इसको सुधार सकते हैं। तो देखो विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल, है ना, तो कैल्सीफेरॉल से रिलेटेड ही आंसर है इसका, अर्गो कैल्सीफेरॉल, सिंपल। टोकोफेरॉल किसका नाम है, विटामिन ई का, और रेटिनोल विटामिन ए। चलिए इनमें से करेक्ट मैच करना है। अल्जाइमर डिसीज किससे रिलेटेड होती है, तो पहले मैं आपको बता दूं, अल्जाइमर डिसीज ब्रेन से रिलेटेड होती है, इंसान अपनी मेमोरीज भूलने लगता है, तो फर्स्ट का जो है वो आ गया आपका सी। सेकंड डिप्थेरिया, डिप्थेरिया किससे रिलेटेड, डिप्थेरिया नोज और थ्रोट से रिलेटेड है, जिसमें आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है, सेकंड का डी है। गोनोरिया, गोनोरिया किससे रिलेटेड है, गोनोरिया रिलेटेड है रिप्रोडक्टिव ट्रैक से, गोनोरिया एक एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान अगर एक पार्टनर को है तो दूसरे पार्टनर में जा सकती है। तो मम्स किसका बचा, मम्स बचा आपका सलाइवरी ग्लैंड्स का, तो CDBA, CDBA ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चले इसमें से बताइए क्वाशियोरकर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। देखो क्वाशियोरकर और मरासमस ये दो डिसीज हैं, जरूर लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दो ही बीमारियां हैं जो प्रोटीन की कमी की वजह से होती हैं। द स्टेटमेंट इज इट इज अ फॉर्म ऑफ मालन्यूट्रिशन कॉज्ड बाय लैक ऑफ फैट, गलत, फैट की जगह क्या आना था, प्रोटीन, तो विटामिन ए इज नॉट करेक्ट, आपको करेक्ट ही बताना है, राइट। विटामिन स्टेटमेंट बी, चिल्ड्रन हु डेवलप क्वाशियोरकर मे नॉट ग्रो और डेवलप प्रॉपर्ली, जिन बच्चों में ये होता है वो सही से विकास नहीं कर पाते और स्टंटेड रहते हैं, अवरुद्ध रह जाता है, बिल्कुल ठीक है, ओनली स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। चलिए इनमें से बताइए कौन सा स्टेटमेंट गलत मैच हो रखा है। कशिंग सिंड्रोम, कशिंग सिंड्रोम कॉर्टिसोल से रिलेटेड है, डायबिटीज इंसुलिन से रिलेटेड है, इंसुलिन नहीं बन पाता, गोइटर थायरॉक्सिन से रिलेटेड है, थायरॉक्सिन पूरा नहीं बन पाता तो गोइटर होता है। एक्रोमेगैली ये एड्रेनलिन से रिलेशन नहीं है इसका, एड्रेनलिन कौन है सा हार्मोन है, इमरजेंसी हार्मोन, जो इमरजेंसी हार्मोन में हमें चाहिए होता है, इमरजेंसी में हमें चाहिए होता है। एक्रोमेगैली वो है जो तब होता है जब ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड है, मैं आपको बता दूं जो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करता है। तो मैं आपको बता दूं अगर टू मच, बहुत सारा ग्रोथ हार्मोन आपका रिलीज हो तो आपका क्या हो जाएगा, एक्रोमेगैली, यानी गाइगेंटिज्म जिसको हम बोलते हैं वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए फिर से हमें मैच करना है। सबसे पहला है एडिसन्स डिसीज, एडिसन डिसीज रिलेटेड है एड्रीनल ग्लैंड से, जो क्या सिक्रेट करता है, एड्रीनलाइन हार्मोन, ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी जिसको बोला जाता है। तो फर्स्ट इज रिलेटेड टू ए। हाशिमोटोस डिसीज ये थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है, ये भी बिल्कुल ठीक है। एक्रोमेगैली ये भी बताया था ग्रोथ हार्मोन, तो थर्ड का सी है। और SIADH सियाट जो है वो वेसोप्रेसिन, तो फर्स्ट का ए है, सेकंड का बी है, थर्ड का सी है और फोर्थ का आपका डी है। ये ध्यान से इसको लर्न कर लेंगे। चलिए फिर से आपको इसको करेक्टली मैच करना है। सबसे पहला है गॉचर डिसीज। देखो गॉचर डिसीज जो रिलेटेड है वो है आपका ग्लूकोसेरिब्रोसेट से, तो इस केमिकल के टू मच या डेफिशिएंसी से आपको ये डिसीज होती है। नेक्स्ट इज हंटर सिंड्रोम, हंटर सिंड्रोम आइड्यूरोनेट 2 सल्फेटेस के कारण होती है। टेसेश डिसीज ये होती है आपका हेक्सोसैमिनिडेज से, और फिनाइल कीटोन्यूरिया होती है फिनाइल एलिन हाइड्रोक्सिलेज से। देखो ये वो केमिकल्स हैं या ये वो डिसीज है जो आपको रटनी ही होंगी। आपको किसी भी, आप कोई पब्लिकेशन की बुक आप उठा लो, आप कोई भी टीचर के आप लेक्चर्स देख लो, इतनी सारी डिसीज को कवर करना इज नॉट पॉसिबल। तो जब भी आप करोगे कोई ना कोई डिसीज रह ही जाएगी। तो बस इसका सबसे बेस्ट ये है कि जब भी आप ऐसा करो तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन डेफिनेटली पढ़ लिया करो, क्योंकि आप PYQs अगर एक बार कर लोगे तो आपकी वो रेंज बढ़ जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Which disease is caused by excessive iron deposition within the reticuloendothelial cells of liver, spleen and bone marrow? जब बहुत ज्यादा आयरन जम जाए आपकी बॉडी में, लीवर में, स्प्लीन में, यानी यकृत, प्लीहा और अस्थि मज्जा में जब जम जाएगा बहुत ज्यादा आयरन, उस बीमारी को क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है हेमोसाइडोरोसिस।
डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेज अ डिसीज कॉल्ड जेरोप्थेल्मिया। जेरोप्थेल्मिया कौन सी बीमारी, कौन सी विटामिन की कमी की वजह से होती है? विटामिन ए। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन द बॉडी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय निमोनिया डिसीज। निमोनिया की वजह से कौन से ऑर्गन सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं? सबसे आसान क्वेश्चन है आई गेस ये। निमोनिया की वजह से सबसे ज्यादा जो अफेक्ट करते हैं वो होते हैं हमारे लंग्स। विच इज एडिड टू टूथपेस्ट टू रिड्यूस टूथ डिके। टूथ डिके, दांतों में सड़ना, ताकि दांत कम सड़े तो कौन सा चीज डाली जाती है? फ्लोराइड डाला जाता है। और अगर फ्लोरीन एक्स्ट्रा हो जाए तो भी आपके दांतों को नुकसान देते हैं और उसको बोलते हैं फ्लोरोसिस। बताइए इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिसीज नहीं है? कॉलरा, टाइफाइड, प्लेग, रेबीज। रेबीज होती है वायरस के कारण, तो रेबीज इज नॉट अ बैक्टीरियल डिसीज। बाकी सब बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। इनमें से कौन सा कम्युनिकेबल डिसीज का एग्जाम्पल नहीं है, मतलब जो नहीं फैलती दूसरों को? तो डायबिटीज। डायबिटीज तो जेनेटिक है ना, अगर किसी इंसान को है तो कोई और इंसान अगर पास में आके बैठेगा तो उसको नहीं होगी। वो कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस नहीं है, संक्रामक रोग नहीं है। द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड। जो रोगाणु रोग पैदा करते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं पैथोजेंस। गोइटर इज अ डिसीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स। गोइटर कौन से ग्रंथि का रोग है? थायराइड ग्लैंड का रोग है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन कम बनेगा तो आपको बीमारी हो जाएगी, जिसको बोलते हैं गोइटर या घेंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट कॉज्ड बाय अ मस्किटो बाइट। कौन सी बीमारी मच्छर के काटने से नहीं होती? एलिफेंटियासिस, डेंगू और मलेरिया, तीनों मच्छर के काटने से फैलती है। हेपेटाइटिस नहीं होती। चिकनगुनिया इज एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय विच मस्किटो। चिकनगुनिया कौन से मस्किटो के काटने से होता है? तो ये है, इसका आंसर है एड्स। एड्स है जिसके काटने से चिकनगुनिया बुखार हो जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिसीज। इनमें से कौन सा बैक्टीरियल डिसीज है? वापस से बताना है। रेबीज वायरस से होता है, मलेरिया वायरस से होता है, इबोला भी वायरस से होता है, लेप्रोसी कुष्ठ रोग बैक्टीरिया से होता है। चलिए ये बताइए इनमें से कौन सा डिसीज और ड्यूरेशन का पेयर करेक्ट है? एक्यूट। एक्यूट बीमारियां, तीव्र बीमारियां वो होती है जो कम समय के लिए होती हैं, तो यहाँ लॉन्ग लिखा है, गलत हो गया। क्रोनिक वो होती हैं जो लॉन्ग, चिरकालिक वो होती हैं जो लंबे समय के लिए होते हैं। दोनों ही गलत है। इस नाइदर वन नॉर सेकंड इज करेक्ट। डैश डिसीज लास्ट फॉर ओनली शॉर्टर पीरियड्स ऑफ टाइम। बताओ कौन सी बीमारियां हैं जो कम समय के लिए रहती हैं? एक्यूट यानी तीक्ष्ण या दीर्घकालिक। इनमें से कौन सी बीमारी है जो फंगी के कारण होती है, कवक के कारण होती है? मैक्सिमम बीमारियां जो स्किन से रिलेटेड है, वॉर्म्स से रिलेटेड है, फंगस के कारण होती है, दैट इज रिंगवॉर्म। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वायरल डिसीज। इनमें से कौन सी वायरस से होने वाली बीमारी है? तो देखो मैं आपको बता दूं, कफ, ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया ये तीनों ही आपकी वायरस से नहीं होती। चिकन पॉक्स है जो वायरल डिसीज है, वायरस से होने वाली है। चलिए इनमें से बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी सही स्टेटमेंट है रिगार्डिंग एसटीडी, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जिसको यौन संचारित रोग भी बोलते हैं। ये वो बीमारियां होती हैं जो जनरली सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में चली जाती हैं। सबसे पहले ये वो इन्फेक्शंस हैं जो इन्फेक्टेड इंसान से दूसरे में जा सकते हैं थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, अभी मैंने बताया, बिल्कुल ठीक है। HIV, HPV, हेपेटाइटिस वायरस एसटीडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट मीन्स ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हैं, ये फैल जाएंगे, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेज एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम वुंड्स। इनमें से कौन से विटामिन की कमी के कारण बहुत ज्यादा खून बहता है? तो खून के थक्के जमाने का काम, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड करता है विटामिन के, मतलब वो उसमें हाथ होता है। तो विटामिन के की अगर कमी हो जाएगी तो खून बहुत ज्यादा बहने लगेगा। अच्छा क्वाशियोरकर, आप मुझे बताएंगे क्वाशियोरकर किसकी कमी की वजह से होता है? प्रोटीन की कमी की वजह से। सेकंड, वीक बोन्स, बोन्स का नाम आ गया तो कैल्शियम इज द आंसर होगा, कैल्शियम इसका आंसर होगा। अनेमिया, अनेमिया का मतलब होता है खून की कमी, यानी खून में क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किससे मिलके बना है? आयरन से। तो थर्ड का हो गया बी।
और फोर्थ गोइटर हो गया आयोडीन की कमी से। DCBA इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। चलिए इनमें से बताइए प्लांट की डिसीज और उनका आपको बताना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहला है सिट्रस क्रैंकर। सिट्रस कैंकर वो वायरस से नहीं होता, मैं आपको ये बता दूं। इसी के साथ जो आपका रस्ट ऑफ व्हीट है वो फंगस से होने वाली बीमारी है, तो ओनली सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। Dash is a technique in which cancer cells are damaged with radiation while limiting the harm to nearby health tissue. कौन सी टेक्निक के दौरान कैंसर से होने, जो कैंसर से रिलेटेड सेल्स हैं उनको डैमेज किया जाता है रेडिएशन से, और वो जो डैमेज है लिमिट कर दिया जाता है, थोड़े से हेल्दी टिश्यूज भी उससे डैमेज होते हैं। इसी को तो कीमोथेरेपी बोलते हैं। थायराइड फीवर इज कॉज्ड बाय, थायराइड फीवर किसके कारण होता है? सॉरी ये थायराइड फीवर नहीं होता है, टाइफाइड होगा आई गेस। टाइफाइड बैक्टीरिया से होने वाला फीवर है, ये ध्यान रखेंगे। एथलीट्स फुट इज अ डिसीज कॉज्ड बाय, जो एथलीट फुट है ये कौन सी चीज से होने वाली बीमारी है? एथलीट फुट है फंगस से होने वाली, कवक से होने वाली बीमारी है। हाउ इज टीबी स्प्रेड इन ह्यूमंस, मनुष्य में क्षय रोग जो ट्यूबरक्यूलोसिस जिसको बोलते हैं कैसे फैलता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, सांस लेते या सांस छोड़ते वक्त, खांसते वक्त एक ड्रॉपलेट यानी एक एरिया बनता है जहाँ पे हमारे मुंह से कुछ बूंदें बाहर निकलती हैं, और अगर वो बूंदें किसी और के मुंह में चली जाएं, नाक में चली जाएं, तो उससे टीबी फैलता है। Which of the following is not a symptom of beriberi caused due to deficiency of vitamin B1? विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी होता है, इनमें से कौन सा उसका सिम्टम नहीं है? स्लो हीलिंग वुंड्स, ये इसका सिम्टम डेफिनेटली नहीं है बेरीबेरी का। इसी के साथ इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट, मतलब आपकी आंखों में मूवमेंट होता रहेगा बार बार आपके ना चाहते हुए भी बोलने में आपको दिक्कत होगी, आपके हाथ और पैर में दर्द रहेगा, ये आपके बेरीबेरी के सिम्टम्स हैं। Which disease refers to the inflammation of liver caused by a variety of infections, infectious viruses and non-infectious agents leading to a variety of health problems? इनमें से कौन सी बीमारी है जिसमें जो लीवर है, जो यकृत है, वो उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, किसकी वजह से? बहुत सारे वायरस की वजह से, जो फैलने वाले भी हैं और बिना फैलने वाले भी हैं वो। तो ये होता है आपका हेपेटाइटिस में हैजा जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट इज उस बीमारी को पहचानिए जो इंसुलिन की कमी के कारण होता है। तो ये तो बहुत आसान है, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है, तो आप सबको पता होगा, शुगर जिसको बोलते हैं। मंकी बाइट से कौन सी बीमारी हो सकती है? डॉग बाइट, मंकी बाइट, बैट बाइट, मतलब इन सभी जानवरों के काटने से रेबीज हो सकता है। रेबीज एक वायरस के कारण होता है जिसमें पानी पीने में, निगलने में एक्सेसिव सलाइवा सिक्रेट होती है, तो ध्यान रखेंगे। पानी से डर लगने लगता है। विच डिसीज इन एडल्ट्स मीन सॉफ्ट बोन्स, इनमें से कौन सी बीमारी का मतलब है सॉफ्ट बोन्स? ठीक है, यानी नरम हड्डियां हो जाती हैं। इसी के साथ विटामिन डी की कमी की वजह से होता है, तो विटामिन डी की कमी की वजह से ओस्टियोमलेशिया और आपको रिकेट्स बताया था, तो ओस्टियोमलेशिया आपको दिख रहा है, अस्थि मृदुता दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। ओके, इनमें से एक तरीका पहचानिए जो कि एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को नहीं रोक सकता किसी के अंदर होने से। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, देखो अगर आप एक इंसान का खून दूसरे इंसान में चढ़ा रहे हो, तो अगर उस खून में कुछ भी ऐसी चीज है, चाहे वो कम्युनिकेबल हो, फैलने वाली हो, चाहे वो बिना फैलने वाली हो, जिस इंसान को आप चढ़ाओगे वो खून, उसमें वो सारी बीमारियां आएंगी ही आएंगी। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आप किसी बीमारी को रोक नहीं सकते, चाहे वो कम्युनिकेबल हो, चाहे वो नॉन कम्युनिकेबल। पुअर सैनिटेशन कंडीशंस, अगर आपकी बहुत ज्यादा गंदगी हो, इस वजह से इनमें से पुअर सैनिटेशन कंडीशंस, इनमें से किसका रीजन नहीं हो सकता? सिंपल, देखो अगर पुअर सैनिटेशन कंडीशन है उसकी वजह से आर्थराइटिस यानी गठिया रोग नहीं होगा, बाकी सब पुअर सैनिटेशन कंडीशन की वजह से यानी खराब स्वास्थ्य स्थितियों की वजह से हो सकते हैं। चलिए, वैक्सीनेशन से इनमें से किससे आप अपना बचाव नहीं कर सकते? बेरीबेरी, क्योंकि ये विटामिन की कमी की वजह से होता है, किसी वायरस बैक्टीरिया की वजह से नहीं।
WHO के अकॉर्डिंग हाइजीन का मतलब क्या होता है? हाइजीन का मतलब है स्वच्छता का मतलब है ऐसी कंडीशंस, ऐसी प्रैक्टिसेस जिनसे आप अपनी हेल्थ को बचा सकते हो, अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हो और साथ ही बीमारियों से बच सकते हो। देखो, डैश द स्प्रेड ऑफ डिसीज, यानी बीमारियों के प्रसार में से तो हमें बचाव ही चाहिए ना, राइट? तो हमारा लास्ट में तो आ गया प्रिवेंशन, प्रिवेंट बिल्कुल लास्ट में इन दोनों में है। प्रैक्टिसेस दैट हेल्प टू मेंटेन फिटनेस, फिटनेस नहीं होगा, फिटनेस हमें, हेल्थ अगर हमारी अच्छी होगी जरूरी नहीं है फिटनेस भी हो, BMI बिल्कुल एक्यूरेट हो, बट वी कैन बी हेल्दी। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग फिट, तो हम हेल्दी हमारा होना जरूरी है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सी प्लांट डिसीज है? ठीक है, ये आपको पहचान करनी है। तो ये सारी प्लांट डिसीज नहीं है, सिर्फ ब्लाइट इनमें से प्लांट डिसीज है। और मैं आपको बता भी दूं, जो ये ब्लाइट है ये फंगस से होने वाली डिसीज है। डैश इज अ डिसऑर्डर रिजल्टिंग इन एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फ्रॉम द ब्रेन सेल्स कॉजिंग सीजर्स। इनमें से कौन सी बीमारी है जो दिमाग के जो सेल्स होते हैं, कोशिकाएं उत्तक होती है, उनसे इलेक्ट्रिक, जैसे आपको पता है कि आपके ब्रेन में सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज ही फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स फ्लो करते हैं, लेकिन अगर वो सिग्नल किसी भी कारण बाहर निकल जाए तो पूरी बॉडी को शॉक लगेगा, राइट? सीजर्स आएंगे, दौरे पड़ेंगे, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एपिलेप्सी, यानी मिर्गी के दौरे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मस्किटो? इनमें से कौन सा मस्किटो का एक टाइप नहीं है? क्यूलेक्स, एड्स, एनोफिलस, तीनों पढ़े हैं आपने, राइट? लिमिलस, ये कोई भी मस्किटो का टाइप नहीं है। इनमें से कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है मैड हैटर डिसीज के लिए? मैड हैटर डिसीज और मिनामाटा आपने दोनों पढ़ा था, मरकरी के पॉइजनिंग की वजह से होते हैं, तो मरकरी पॉइजनिंग इज द करेक्ट आंसर। फ्लेवी वायरस से होने वाला कौन सी बीमारी इसमें नहीं है? फ्लेवी वायरस से नहीं होने वाली बीमारी पोलियो है, अदरवाइज येलो फीवर, जापानीज इंसेफेलाइटिस और डेंगू, तीनों फ्लेवी वायरस के कारण होते हैं, पोलियो फ्लेवी वायरस से नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज, अच्छा ये किसके कारण होता है? ये पोलियो वायरस के कारण होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज मार्क्ड बाय डिमेंशिया, डायरिया एंड डर्मेटाइटिस इज ऑल्सो नोन एज 3Ds? इनमें से डिमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस से चिन्हित किस बीमारी को 3D के नाम से भी जाना जाता है? इसको जाना जाता है पेलाग्रा के नाम से। पेलाग्रा को 3D के नाम से जाना जाता है, जिसमें तीनों चीजें होंगी, डिमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस। इबोला से, इबोला जो है वो किसके कारण होता है? आपने सुना भी होगा ना, इबोला वायरस, इबोला वायरस के कारण होता है, याद से इसको कर लेंगे। AMR occurs when bacteria, viruses, पहली बात तो AMR का अच्छा इन्होंने AMR ही पूछा है। AMR होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं और जो आप दवाई ले रहे हो अभी तक उनके लिए उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स नहीं देते, क्योंकि वो उन्हें उस दवाई की आदत हो गई है और अब वो अपने आप में चेंज ला चुके हैं, तो वो दवाइयां उनके लिए अब काम नहीं करती, तो इस वजह से उनका इलाज करना और मुश्किल हो जाता है। तो AMR का फुल फॉर्म क्या है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, सिंपल। व्हाट इज द अनदर नेम फॉर द डिसऑर्डर कॉल्ड पैरासोमनिया? पैरासोमनिया का दूसरा नाम क्या है? पैरासोमनिया का मतलब क्या है? देखो, सोम वर्ड आ गया, मतलब स्लीपिंग से इसका रिलेशन है। स्लीप वॉकिंग को, आप नींद में चलने को पैरासोमनिया बोला जाता है। ट्रैकोमा इज अ प्रिवेंटेबल डिसीज दैट रिजल्ट्स फ्रॉम पुअर हाइजीन एंड सैनिटेशन। ट्रैकोमा एक रोकथाम बीमारी है जो खराब स्वच्छता और साफ सफाई के कारण उत्पन्न होता है, पर किस अंग से रिलेटेड होती है? ट्रैकोमा रिलेटेड होती है हमारी आईज से, और अगर ट्रैकोमा में क्या होता है, अगर ट्रैकोमा हो गया हमें और ब्लाइंडनेस हमें आ गई, अंधापन आ गया, उस अंधेपन का कोई इलाज नहीं है, दैट ब्लाइंडनेस विल बी परमानेंट। Which of the following disease is caused by Helicobacter pylori? इनमें से कौन सी डिसीज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण होती है? गैस्ट्राइटिस, जठर शोथ, जो आपका पेट से रिलेटेड बीमारी है ये, और किसकी वजह से होती है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। द कॉज ऑफ साइड्रोसिस इज एक्सेसिव
डिपोजिशन ऑफ डैश इन द बॉडी टिश्यू, ये मैं आपको ब्रीफिंग में भी बता चुकी हूँ कि किस साइटोसिस जो है वो किसके एक्स्ट्रा जुड़ जाने के कारण होता है, आयरन के। लोहा जब एक्स्ट्रा जुड़ जाए बॉडी में तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज डैमेजेस आईज ऑप्टिक नर्व एंड रिजल्ट्स इन विजन लॉस एंड ब्लाइंडनेस, इनमें से कौन सी बीमारी है जिसमें आंख की जो ऑप्टिक तंत्रिका है वो नुकसान उसका हो जाता है और दृष्टिहीन यानी अंधापन हो जाता है। और ये तब होता है जब आंखों के अंदर का जो फ्लूइड है, आंखों के अंदर एक फ्लूइड होता है, तरल पदार्थ होता है जो प्रेशर लगाता है नॉर्मल, लेकिन अगर उसका दाब वो बढ़ने लगे तो हमारा क्या होगा, जो ऑप्टिक नर्व है वो फट जाएगी और इस बीमारी को बोलते हैं ग्लूकोमा। ल्यूकेमिया इज द कैंसर ऑफ, ल्यूकेमिया किस चीज का कैंसर होता है, ल्यूकेमिया कैंसर होता है ब्लड का, ध्यान रखेंगे। निक्टोफोबिया इज अ फियर ऑफ, निक्टोफोबिया किसका फियर होता है, नाम से पता लग रहा है, निक्टोफोबिया डार्कनेस का फियर होता है, क्योंकि बर्ड्स जब भी आ जाए ओनली वर्ड जुड़ जाता है, एनिमल्स के लिए प्रॉपरली कोई वर्ड यूज नहीं होता, लाइट आ जाए तो फोटो फाइटो ये वर्ड जुड़ जाते हैं, तो निक्टोफोबिया इज द फियर ऑफ डार्कनेस। तो गाइज जैसे मैं बता भी चुकी हूँ, आपने टोटल लगभग 73 क्वेश्चंस करे हैं इस चैप्टर से, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा वेटेज है इस चैप्टर का, तो इसको लाइटली मत लेना, सारे ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करना जिसमें भी आपको डाउट हो। इसी के साथ हमारी वेबसाइट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उस पर क्लिक करके आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। बहुत सारे टेस्ट हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट हैं, उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही हमारे एप्लीकेशन पे जाके बैच में जो भी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैच है उसको उसमें एनरोल करके आप अपना एनरोलमेंट लेकर आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। दैट्स इट गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।